नमस्कार सर। मैं सुजाता मिश्रा नमस्ते। जैन मीडिया टीवी से। और ये हमारा एपिसोड है शख्सियत। इसमें मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके वीडियोस चेक करती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस शालीनता के साथ आप वहाँ पे प्रेजेंटेशन देते हैं। मुझे वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। अगर मैं युग परिवर्तन की बात करूँ तो बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं। और उसमें आपके भी वीडियोस मैंने देखे हैं जहाँ एक तरफ लोग बहुत ज्यादा लोगों को डरा रहे हैं और डरा के कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके वीडियोस देखें। बट अगर आपकी बात की जाए तो आपने बहुत ही शालीनता से प्रेजेंटेशन दिया। तो आज का जो ये एपिसोड है मैं उसी को चाहूंगी कि आप अपने जो वीडियोस के मेन हाइलाइट्स हैं जो कि जी, 2024 और 25 आपने जो अभी रिसेंटली डाले उनके बारे में कुछ बताएं। और सबसे पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो भी आपसे चाहिए। जी। जी। देखिए, मैं ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत समय पहले से कार्य कर रहा हूँ और 13 वर्ष की आयु से ही मुझे इसमें बहुत रुचि भी थी और तब से मैं इसके बारे में अध्ययन भी किया है मैंने। और 2016 के बाद से मैंने यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया था और उस पर मैं लगातार एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में वीडियो भी डालता रहा हूँ। ज्योतिष में मैंने पीएचडी भी की है और जहाँ तक लोग ज्योतिष को समझते हैं, वो होरा शास्त्र को ज़्यादा महत्व देते हैं। यानी व्यक्ति अपनी कुंडली को लेकर जाता है, उसकी कुंडली के प्रेडिक्शंस को लेता है, भविष्य के बारे में बातें करता है। लेकिन ज्योतिष का ये केवल 1% ही है। 99% ज्योतिष में इससे अलग हट करके है और बहुत कुछ है, उस पर लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि वहाँ पर कोई अर्निंग सोर्सेज़ जनरेट नहीं होती है, लेकिन आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होती है। और मैं संहिता शास्त्र और जो ज्योतिष के 3 पार्ट हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। मैं सिद्धांत और संहिता पर ज़्यादा काम करता हूँ ताकि आने वाले समय के अंदर लोगों को क्या दिया जा सकता है, इस ज्योतिष के द्वारा उनको कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, मेरा फ़ोकस उस पर होता है और इसीलिए 2018 में मैंने शनि के गोचर पर एक अध्ययन किया था कि शनि हर 30 साल में अपनी राशि में आता है, मकर राशि में आता है, तो इस बार जब ये आएगा 30 वर्ष के पश्चात, तो ये क्या करेगा? तो मैंने जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जाकर के इसके पिछले टेन्योर को चेक किया, तो मुझे बहुत कुछ ऐसा नहीं मिला जो इस बार होने वाला था। यानी इस बार का जो शनि का ट्रांजिट था, जो ये अभी मकर में और कुंभ में, मीन में और मेष में करेगा, इस समय पर जो परिवर्तन इस संसार में मुझे दिख रहे थे, ये जो परिवर्तन मैं देख रहा था, इनको मैंने पिछले कई सालों के इस शनि के ट्रांजिट में मैंने चेक किया। लेकिन जब मैं इसको चेक करते-करते लगभग 4000 साल पहले तक गया, तब भी मुझे इस ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की वो परिस्थितियाँ मुझे नज़र नहीं आई, जो इस समय पर इस शनि के गोचर में बन रही थी। और वो पहला संकेत था युग परिवर्तन का जो मैंने 2018 के अंदर अपने एक वीडियो के माध्यम से कहा भी था, शनि करने वाले हैं विश्व में बहुत बड़ा चमत्कार। और मैंने उस वीडियो में पहली लाइन ये कही थी कि यदि आप अपनी ज़िंदगी से थोड़ा-सा भी प्यार करते हैं, तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए वीडियो। और उसमें मैंने कहा था कि आने वाले समय के अंदर शनि इस संसार की जितनी भी समस्याएँ हैं, ऐसी समस्याएँ जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, इस बार शनि उन सब का समाधान ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इस बार शनि कोई समस्या छोड़कर जाएँ जब उनका पूरा टेन्योर हो जाएगा। मकर राशि और कुंभ राशि में और जब वो मीन राशि में जाएँगे, तब वो अपने सारे परिवर्तनों को करीब-करीब पूरा कर चुके होंगे। और उसके बाद से लगातार मैंने शनि के गोचर और बहुत सारी चीज़ों को मैंने प्रेडिक्ट किया। तीसरा जो हमारा कोविड का फ़ेज़ था, जिसके बारे में भी बहुत से लोगों ने कहा कि तीसरी लहर आएगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, बच्चे बहुत बीमार होंगे, अस्पतालों में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन तब भी ग्रहों के अध्ययन के आधार पर मैंने कहा था कि जो पहले फ़ेज़ में स्थिति बनी, जो दूसरे फ़ेज़ में स्थिति बन रही थी ग्रहों की, अब वो 2024 तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन रही है, जो इस मानव जाति को कोई बहुत बड़ी त्रासदी में लेके जाए। इसीलिए मुझे कोविड का तीसरा फ़ेज़ नज़र नहीं आ रहा है, ख़ास तौर पर भारत में। और आप लोगों ने देखा कि कोविड का तीसरा फ़ेज़ भी नहीं आया। उसके बाद 2023 के अंदर जब ग्रहों का वापस से मैंने आकलन किया, तो मैंने कहा था कि ये 2023 का साल प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाएगा।
नेचुरल डिजास्टर्स बहुत होंगे क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति वही कह रही थी। और इसीलिए 2023 के अंदर, चूंकि एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते हमारा भी कोई दायित्व होता है, तो मैंने कहा था कि 2023 के साल के अंदर अगर हमें दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना है तो हमें भी कुछ अपना रोल तो प्ले करना पड़ेगा। और इसीलिए पूरे 2023 के साल में हर माह मैंने दिव्य शक्तियों का आवाहन एक कार्यक्रम किया, जिसमें सभी लोगों के नामों की आहुति उस यज्ञ में हमने निशुल्क रूप से शामिल करी। लाखों लोगों की आहुतियां उसमें डलती थी। और इस बार दिसंबर में हमारे दिव्य शक्तियों का आवाहन जो कार्यक्रम है, इसकी हम पूर्णता यानी इसका जो 12वां हमारा प्रयास है, वो इस बार दिसंबर में होगा। और आपने देखा है कि 2023 का साल भी प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना गया है। लेकिन उससे भी ज्यादा चीज, बड़ी चीज जो अब हमें डराती है, डराती मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जब पानी सर से ऊपर निकल जाए तो प्राकृतिक आपदाएं, या यूं कह लीजिए कि प्रकृति फिर अपना रौद्र रूप जरूर दिखाती है। लेकिन उससे पहले प्रकृति हमें सुधरने का बहुत मौका देती है। और 2018 से आज तक हमें प्रकृति ने सुधरने का मौका ही दिया है। लेकिन अप्रैल 2024 के बाद से और लगभग मार्च 2025 तक का ये समय जो होगा, ये शनि का वज्र प्रहार होगा, अंतिम प्रहार होगा इस दुनिया पर। और इस समय का आकलन हम करना भी नहीं चाहते, क्योंकि परमात्मा के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि ये समय युग परिवर्तन का अंतिम कालखंड है, जहां पर परमात्मा, ये सृष्टि, ये विधाता अपनी उन तमाम चीजों को स्टैब्लिश करेगा, जिसके द्वारा आने वाले समय के अंदर धर्म युग की स्थापना होगी। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। अगर धर्मयुग की स्थापना होगी, यानी युग परिवर्तन का संकेत हमें 2018 में मिला, अब अगर धर्म की स्थापना होनी तो उसका भी संकेत हमें ब्रह्मांड के ग्रहों से तो मिलना चाहिए। ये भी अवश्यंभावी है। जी। तो आप देखिए कि 30 मार्च 2025 की जब हम बात करते हैं, उस दिन का जब हम गोचर उठा करके देखते हैं कि 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में ग्रहों की क्या परिस्थिति है, तो आपको एक नहीं कई ऐसे संयोग मिलेंगे जो ये स्पष्ट तौर पर दर्शाते हैं कि कलयुग का अंत अब निश्चित है। और उसकी ये डेडलाइन जो है वो 30 मार्च 2025 है। अब अगर आप कहें तो मैं यहाँ पर आपको कुछ इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि क्यों 30 मार्च 2025 महत्वपूर्ण है। हाँ सर, आप हमारे डिटेल्स में बता दीजिए। जी, आप जानते होंगे कि हमारा संवत्सर जो नया साल शुरू होता है, हम 1 जनवरी को नहीं मनाते हैं। अप्रैल में मनाते विक्रम संवत हमारा वर्ष जो होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है, वही हमारा नव वर्ष होता है। हैं। हाँ जी। 2082 का साल, यानी कि संवत्सर की मैं बात कर रहा हूँ, विक्रम संवत 2082, वो 30 मार्च 2025 को आरंभ होगा। उस संवत्सर का नाम क्या है? काल युक्त। खाली। ओके। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, विक्रम संवत 2082 और कालयुक्त संवत्सर है। और उस दिन अगर आप ग्रहों की स्थिति को देखेंगे तो आप पाएंगे 6 ग्रह एक ही राशि में स्थित हैं, यानी मीन राशि में स्थित हैं। और सामने केतु है, क्योंकि राहु भी वहां स्थित है, तो राहु और केतु दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, 180 डिग्री पर होते हैं। तो केतु पर 6 ग्रहों की दृष्टि तो पड़ती है, लेकिन बाकी के 2 ग्रह, इनमें बृहस्पति और मंगल, ये 2 बाहर हैं। लेकिन जब इनकी दृष्टि से आप इनका संबंध देखेंगे तो आप पाएंगे कि 8 के 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर है। यानी ब्रह्मांड में 9 ग्रह है, और 9 में से 8 ग्रहों की दृष्टि यदि केतु पर पड़ रही है तो ये साधारण हो ही नहीं सकता। ब्रह्मांड में 9 ग्रह जिनकी कभी युति आपस में इस तरह से बनती ही नहीं है, और अगर एक युति ऐसी बने, वो भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, और वो भी 8 ग्रह एक ही घर पर दृष्टि डालते हैं, और वो भी जहां पर केतु विद्यमान है, और केतु को कहा गया है मोक्ष का दाता। जी। अब मोक्ष के दाता पर बाकी सभी ग्रहों की दृष्टि हो तो ये क्या संकेत है? अब बात करते हैं साइंटिफिक। जी। निकोला टेस्ला ने एक थ्योरी दी थी 369 की।
यानी इस ब्रह्मांड के अंदर अगर हम बात करें, एनर्जी की बात करें, तो 369 3 डिजिट्स ऐसे हैं जो ब्रह्मांड के किसी रहस्य को अपने अंदर समाये हुए हैं। 3, 6 और 9, यानी 3 एक ऐसा फिगर है जिसको आप हाफिंग करें, डबलिंग करें तो आपको 3 और 6 ही मिलेगा। 6 को भी आप हाफिंग और डबलिंग करें, यानी 3, 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, आप करते चले जाइए। आप हाफिंग करेंगे या डबलिंग करेंगे, आपको 3 और 6 ही मिलेगा। यही बात 6 पर भी एप्लीकेबल होती है। और 9 पर एक बात और एप्लीकेबल होती है कि 9 को आप डबलिंग, हाफिंग कितना ही कर लीजिए, आपको 9 ही मिलेगा। इसीलिए उसे पूर्णांक कहा गया है। और ये केवल फिगर नहीं है, ये ब्रह्मांड के 9 आयामों को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन 9 आयाम को, जो कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 आयाम की 9 ऊर्जाओं को जो ये अंक रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब के संयोग से एक पूर्ण कालावधि बनती है। फिर उसे हम 10 के नाम से संबोधित करते हैं, यानी 10 से इंडिकेट करते हैं। और 10 का मतलब होता है जहां पहले तत्व और उसके आगे शून्य, अर्थात एक ऐसे क्रम की पूर्णता जहां इस सृष्टि का एक नियम पूर्ण होता हो, इसे हम 10 कहते हैं। और इसको हमारे वेदों में, ऋग्वेद के अंदर 10 मंडलों में परिभाषित किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल ही क्यों है? क्योंकि पहला मंडल 1 को यानी कि सूर्य को, 2 मंडल यानी कि चंद्रमा को, इस तरह से 9 मंडल 9 ग्रहों को, 9 ऊर्जाओं को, इनके विविध रूपों को, इनके विस्तार को रिप्रेजेंट करता है। और 10वें मंडल के अंदर सृष्टि की उत्पत्ति के संपूर्ण रहस्य को कंबाइंड करके हमारे सामने सृष्टि की एक रचना का मूल स्वरूप पेश करता है। ये रहस्य हमारे ऋग्वेद में दिया गया है और इसे हम अंकों के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं। और इन्हीं अंकों के माध्यम से जब हम इस ब्रह्मांड को समझते हैं, तो हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी, चंद्रमा की दूरी, इन सब चीजों को भी बहुत आसानी से समझ पाते हैं। और यही कारण है कि ब्रह्मांड के इन रहस्यों को वैदिक समय पर बिना किसी आधुनिक विज्ञान के हमने परिभाषित कर लिया था, क्योंकि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य है जो बहुत पहले ऋषि मुनियों ने हमें दे दिया था। अब जब 369 की मैजिकल फिगर की बात होती है, तो अब आप देखिए कि 30 मार्च 2025 को जब आप उस पैरामीटर पर भी खरा पाते हैं, महीना मार्च का यानी 3, दिन भी 30 है, यानी सिंगल डिजिट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 3 है। और साल को जब आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे 2025 को, तो वहां आपको मिलेगा 9। लेकिन यहाँ 3 और 9 की उपस्थिति है, लेकिन 6 मिसिंग है। 6 मिसिंग है। अब अगर 6 मिसिंग है, तो उसके बिना तो इस सृष्टि की पूर्णता हो नहीं सकती। इसलिए अब पूरी डेट को आप जोड़ दीजिए, 30/6, यानी 30 मार्च 2025। जब आप इनको जोड़ेंगे, यानी 3 और 3 6, और 6 और 9 15, और 5 को और 1 यानी 6, यानी इस दिन ब्रह्मांड की वो तीनों शक्तियां 3, 6, 9 भी विद्यमान है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए संसार को कि युग परिवर्तन का समय और कलयुग का अंतिम दिन 30 मार्च 2025 है। अब उसके आगे की भी एक बात आपको और बताता हूँ। बृहस्पति अतिचारी हो रहा है। 2025 से बृहस्पति अपना जो 1 वर्ष का समय एक राशि में बिताता है, अब वो उससे कम समय में ही अपना राशि परिवर्तन करेगा। बहुत तेज गति से अपनी अगली राशि में जाएगा, वहां वक्री होगा, पुनः वापस पीछे आएगा, अपनी पुरानी राशि में आएगा, और बहुत कम डिग्री पर वो वापस आएगा, और उसके बाद पुनः वो अपनी अगली राशि में चला जाएगा। इसे हम अतिचारी कहते हैं। अतिचारी मतलब जिसकी गति तेज हो जाए। और ये लगातार 8 वर्षों तक चलेगा। 8 वर्षों के पश्चात पुनः बृहस्पति की जो ये अतिचारी की गति है, ये और बदल जाएगी, और अगले 16 वर्षों तक बृहस्पति ऐसा ही करेंगे। और बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। और नए युग के अंदर कौन सा एलिमेंट काम करेगा, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि इस ब्रह्मांड के कितने आयाम हैं और इस समय पर कौन सा आयाम काम करेगा। तो इस समय ब्रह्मांड का जो आयाम अब अगले युग में काम करेगा, वो नंबर 5 है, यानी बृहस्पति, अर्थात ज्ञान का एलिमेंट काम करेगा। और इसीलिए बृहस्पति अतिचारी है। और अगले 16 वर्ष वो इस धर्म युग के अंदर नए संसार की रचना करेगा। और ये 16 जो होता है,
ये 16 ही क्यों, 8 और 8 वर्ष का 2 टेन्योर ही क्यों, इसका रहस्य भी हमारे ब्रह्मांड के बहुत सारे ऐसे संकेत हैं जिसके अंदर दिया गया है, लेकिन अभी वो समय नहीं आया जब सार्वजनिक तौर पर इसके बारे में व्याख्या की जाए, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त रहस्य है, जो योग्य व्यक्तियों के सामने ही प्रकट किया जा सकता है, अन्यथा इसका अनर्थ भी किया जा सकता है। इसीलिए उस पर आने वाले समय में बात करेंगे, अभी बहुत लंबा समय है, 2025 के बाद उस पर चर्चा होगी। लेकिन इतने सारे संकेत, ये केवल संयोग मात्र नहीं है, ये प्रकृति का बहुत बड़ा संदेश है। अब इसको हम भौगोलिक घटनाओं के साथ भी जोड़कर देखते हैं। अभी हाल ही में 2 सितंबर के दिन नासा ने एक पिक्चर शेयर की है सोशल मीडिया पर, उसमें कहा है कि सूर्य के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है और एक बहुत बड़ा एक गड्ढा बना है और करीब 8 लाख वर्ग किलोमीटर जितना बड़ा गड्ढा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अगर मेरी नॉलेज ठीक है तो। और कहा है कि बहुत बड़ा गड्ढा है और इसकी वजह से जो रेडिएशन पैदा होगा, जी और इसकी वजह से जो रेडिएशन पैदा होगा, ये हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हमारे संचार माध्यमों को ठप कर सकता है। ये पहला संकेत सूर्य के अंदर बन रहा है ये गड्ढा। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं, मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन रशिया का वहां पर अपना एक सेंटर है और बहुत बड़ा ग्लेशियर है जो अब अपनी जगह से खिसक चुका है और उसका आकार इतना बड़ा है जिसमें 8 मुंबई शहर समा सकते हैं। वो अपने स्थान को छोड़ चुका है और अगर वो पिघल गया तो समुद्री तट के कितने ही शहर जलमग्न हो जाएंगे, ये दूसरा संकेत है। अब आप देखिए, प्राकृतिक तौर पर ब्रह्मांड के ग्रहों की दृष्टि, हमारी काल गणनाएं, हर चीज एक ही तरफ इशारा कर रही है कि युग परिवर्तन का समय है। इससे बड़ा संकेत और क्या हो सकता है? और अप्रैल 2024 के पश्चात और मार्च 2025 तक, और इसको ब्रॉड वे में लेंगे तो दिसंबर 2025 तक, ये संसार इतने बड़े परिवर्तनों को देखेगा, इतनी बड़ी-बड़ी घटनाओं को देखेगा, जो हम सबको आश्चर्यचकित जरूर करेगी, क्योंकि ये घटनाएं सदियों में होने जा रही। ये आज से पहले कभी नहीं हुई। अगर कहीं किसी के पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो ये चेक कर सके कि एक ही ग्रह पर 8 ग्रहों की दृष्टि पिछली बार कब पड़ी, तो शायद वो 5-10 हजार वर्ष पहले भी चला जाएगा, तो भी उसे ऐसा समय देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि मेरे पास 4000 से ज्यादा पहले जाकर के चेक करने का सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए मैं वो गणना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर नासा अपने कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर डालकर ये चेक करे, तो वो भी इस बात को मानेगा कि ऐसा संयोग पहले शायद भी नहीं था। और ये नया युग धर्म युग क्यों है, इसके संदर्भ में मैंने अपने वीडियो में बताया है। जी क्योंकि नंबर एक मत अर्थात ब्रह्मांड का वो एलिमेंट जो आत्मा से संबंध रखता है, परमात्मा से संबंध रखता है, इसीलिए इस संसार का जो पहला युग था वो सतयुग था। सतयुग आत्म जानते थे और लोग आत्मा स्वरूप से ही एक दूसरे की पहचान करते थे, उस सतयुग का। लेकिन जब उस सतयुग के समय का भी अंत समय आया, तो उसमें भी विकृति आई, यानी हमने आत्म तत्व को ही चुनौती देना शुरू कर दिया। और वो चुनौती दी थी हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने चुनौती दी कि नारायण कोई नहीं, मैं ही नारायण हूं और मेरी पूजा करो। यहाँ पहली बार सतयुग के उस अंतिम कालखंड के अंदर हमने उस ईश्वरीय सत्ता को, उस तत्व को चुनौती दी, और परिणाम ये हुआ कि नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध किया और सतयुग का अंत हुआ। जी उसके बाद ब्रह्मांड में सेकंड एलिमेंट ने काम किया। सेकंड एलिमेंट यानी दो, यानी चंद्र तत्व, और वो युग कहलाया त्रेता युग। त्रेता युग के अंदर भगवान राम पैदा हुए। त्रेता युग के अंदर लोग मन के बड़े स्वच्छ थे, मन तत्व बहुत अच्छी तरह से काम करता था, रिश्तों को हमने बहुत अच्छी तरह से निभाया। लेकिन जब त्रेता युग का अंत आया, तो हमारा ये मन ही विकृत होने लगा। एक माँ अपने बच्चे के लिए वनवास मांग रही है, रावण किसी दूसरे की स्त्री पर गलत नजर डाल रहा है, सुग्रीव अपने ही भाई की पत्नी पर गलत नजर डाल रहा है। यानी ये मन का इतना विकृत रूप था उस समय का, क्योंकि जब भी जो कालखंड समाप्त होता है, उसके अंत में उसका विकृत रूप इस संसार के सामने आता है। इसलिए उस युग की समाप्ति भी होती है और नए युग का पदार्पण होता है। तो वहां हमारा मन विकृत हुआ
तो भगवान राम ने उस समय पर इस धरा पर उन सभी का संहार किया जिनके मन विकृत हो चुके थे, और वो त्रेता युग था। उसके पश्चात इस ब्रह्मांड में तीसरा एलिमेंट काम करना आरंभ किया, क्योंकि क्रम यही चलता है। अब तीसरा एलिमेंट जब काम कर रहा है तो वो एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट मैंने कहा मंगल का। मंगल तत्व यहाँ काम कर रहा है, सृष्टि की रचना वाला तत्व यहाँ काम कर रहा है। तो बाहुबल, शारीरिक बल यहाँ पर प्रबल होगा, और वो समय था द्वापर का। अब द्वापर के समय पर बाहुबलियों की खूब प्रधानता थी, लेकिन जब वो समय भी ऐसा आया जब उसमें विकृति आने लगी, और जब द्वापर युग की हम बात करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, और वहां पर बाहुबल का इतना दुरुपयोग था, वो अपनी चरम सीमा पर था। और एक से एक योद्धा थे, भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम, एक से एक योद्धा थे, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड के अंदर जो एलिमेंट काम कर रहा था वो मंगल तत्व था। लेकिन जब इसी बाहुबल का दुरुपयोग होने लगा, इसी बाहुबल के आधार पर सत्ता को हथियाया जाने लगा, तो वहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, और उस समय पर जितने भी बाहुबली थे उन सब का अंत होता है। वो उस काल की अंतिम यात्रा थी। लेकिन उसके पश्चात फिर कलयुग आरंभ होता है। कलयुग। जी। अब कलयुग के अंदर चौथा तत्व काम करेगा, और चौथा तत्व क्या है? बुद्ध। मंगल के बाद आता है बुद्ध। अब बुद्ध तत्व काम करेगा। अब जब बुद्ध तत्व काम करेगा तो इस समय पर इस संसार के अंदर बुद्ध तत्व जब काम कर रहा है तो बुद्धि का विकास चरम सीमा पर होगा। और आप देखिए आज हम बुद्धि की चरम सीमा, उसके विकास के चरम सीमा पर बैठे हैं। हाँ। भगवान राम के समय मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ, नहीं। भगवान कृष्ण के समय नहीं हुआ, लेकिन इस कलयुग में हमने मोबाइल बनाया, टीवी बनाया, कंप्यूटर, लैपटॉप, हम यहाँ तक कि चांद पर भी पहुंच गए यान लेकर के, हम मंगल की यात्रा करने के लिए तैयार हो गए हैं। हम सूर्य की तरफ अपने यान भेज रहे हैं, ये हमारे बुद्धि की पराकाष्ठा है। अब हम गॉड पार्टिकल की खोज कर रहे हैं, ये हमारी बुद्धि की पराकाष्ठा है। लेकिन इसका दुरुपयोग भी अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हमने परमाणु हथियार इतने इकट्ठे कर लिए हैं कि इस सृष्टि का विनाश हम पल भर में कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हमने इतनी बढ़ा ली है, यानी हमारे इन प्रयासों से इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है कि संसार को ही खतरा उत्पन्न हो गया है। इस बुद्धि के द्वारा हमने पूरी अर्थव्यवस्था को डिजिटली इस तरह से हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है कि अब लोग साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, इस तरह से लोगों के साथ अब खिलवाड़ होने लगा है। इस सोशल मीडिया के द्वारा लोगों का शोषण होने लगा है, लोग गलत संगति की ओर जा रहे हैं। यानी कि अब हमने जो बुद्धि के द्वारा विकास किया था, विकास के बाद अब इसके दुरुपयोग की चरम सीमा आरंभ हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि इस बुद्धि ने बहुत कुछ नहीं दिया, हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन उसका दुरुपयोग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। तो इसीलिए मतलब अब स्टार्टिंग इस जब हुआ तो मतलब हमने उसका यूज किया, लेकिन अब मतलब यूज किया था। जैसे, जी, हाँ, जी, 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 जैसे जैसे जी, हम बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे इसका बढ़ते गए। दुरुपयोग। हाँ, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। हर कालखंड में हुआ है, सतयुग में भी हुआ, त्रेता में हुआ, द्वापर में हुआ, तो कलयुग में नहीं होगा? ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा होगा ही होगा। और इसीलिए अब बुद्धि का जो हमारा विकास है इस सीमा पर पहुंच चुका है कि अब हम चांद पर बस्ती बसाने की बात कर रहे हैं, मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं। हम ऐसी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जो आने वाले समय के अंदर हमारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाएगी। और अगर मैं आपको यहाँ एक बात और कहूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट या उस। यानी अब हम अपने आधुनिकता को मशीन के हवाले करने जा रहे हैं। अगर उसने अपना विकृत रूप ले लिया तो वो संसार के लिए कितनी घातक होगी, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं? जी। जितने भी परमाणु शस्त्र हैं वो किसके नियंत्रण में है? कहीं ना कहीं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो वहां जरूर है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कोई विकृत रूप यदि डेवलप हो गया, क्रिएट हो गया, तो वो कितनी बड़ी त्रासदी संसार में लेकर आ सकता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं? तो हमारा आधुनिक विज्ञान, हमारे बुद्धि का विकास आज उस सीमा पर पहुंच चुका है जहां हमने इसके इतने बड़े स्वरूप को खड़ा कर दिया है कि यहाँ अगर ये विकृत रूप सक्रिय हो गया तो इस सृष्टि का विनाश निश्चित। अब इसके बाद अगला तत्व कौन सा काम कर रहे हैं? बुद्धिस्पति यानी ज्ञान। ओके। फिफ्थ नंबर एलिमेंट का
इसीलिए 5th नंबर का एलिमेंट काम कर रहा है, इसीलिए अगला युग जो होगा वो धर्म का होगा, धर्म युग होगा। इससे पहले अब जो विनाश होगा वो हमारी द्वारा किए विकास का होगा, हमारी मान्यता द्वारा ऐसी जितनी भी चीजें क्रिएट की गई हैं, जो कहीं ना कहीं दुनिया का शुरू कर रही है, निजी दिख रही है, उन सब चीजों का अंत होना निश्चित है। इस कलयुग का अंत समय अब आ चुका है और धर्म युग की स्थापना समय उदय हो चुका है। और ब्रह्मांड की तारीख है, ब्रह्मांड की स्थिति जो दिन हमारे सामने लिखती है वो 30 मार्च 2025 है। ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं ये सालों की रिसर्च है। एक के बाद एक पैरामीटर पर हमने इसको खरा पाया है। ये बात मुझे 2018 में भी पता थी, ओके। लेकिन अगर तब मैं ये बात कहता तो कौन विश्वास करता। लेकिन 2018 में जब तब ये कहा कि युग परिवर्तन का समय है, शनि बहुत बड़े बदलाव करेगा, लोगों ने उस बदलाव को देखा। फिर प्राकृतिक आपदाओं के लिए 2023 में कहा, वो लोगों ने देखा। अब 2024 के बारे में कह रहा हूं कि ये समय विकट होगा, तो वो भी लोग देखेंगे। तो 2025 पर फिर वो लोग यही जरूर करेंगे, क्योंकि हम धर्म युग में प्रवेश कर रहे हैं। अगर धर्म युग में प्रवेश रहे तो सनातन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और पिछले कुछ समय के अंदर दुनिया के अंदर को लेके जो एक सक्रियता है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। हर व्यक्ति अब सनातन की बात कर रहा है। यहाँ अब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, सनातन की बात हो रही है, सनातन वर्सेस अदर। और आप जानते हैं सनातन कब से आरंभ होता है? सनातन आरंभ होता है सृष्टि के आरंभ से। जी। सो जो चीज सृष्टि के आरंभ से आरंभ हो रही है तो उसका स्वरूप भिन्न कैसे हो सकता है, अलग अलग कैसे हो सकता है। इसलिए आने वाले समय के अंदर सनातन की परिभाषा भी लोगों के सामने आएगी और प्रमाणित सूत्र के साथ आएगी। सनातन के रहस्य भी लोगों को पता लगेंगे। और जब सनातन के रहस्य लोगों को पता लगेंगे तो पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी होड़ शुरू होगी जो सनातन को स्वीकार करने वालों की होगी। और वो दिन कितना सुखद होगा इसकी आप कल्पना करके देखिए। आपका हृदय गदगद हो जाएगा कि इस संसार में लोग सनातन को स्वीकार करना चाहते हैं। सनातन को स्वीकार करने का मतलब ये कभी भी नहीं है कि आपका धर्म विशेष की मान्यताएं अलग हो रही हैं या उसका खंडन हो रहा है, बल्कि आप सत्य को स्वीकार कर रहे हैं। जैसे अगर मैं एक उदाहरण से आपके सामने बात रखूं, आप जी। गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं, है ना? गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं तो आप कभी नोज पिन पहन रहे हैं, कभी इयररिंग पहन रहे हैं, कभी रिंग पहन रहे हैं, कभी ब्रेसलेट पहन रहे हैं। आप कहते हैं मुझे ब्रेसलेट अच्छा लगता है, मुझे इयररिंग अच्छी लगती है। तो यहाँ जब आप किसी चीज को रिफ्यूज कर रहे हैं तो आप उसकी बनावट को रिफ्यूज कर रहे हैं, आप उसकी वैल्यू को रिफ्यूज नहीं कर रहे हैं, जी। क्योंकि वो तो सब गोल्ड ही है, उसकी वैल्यू तो बराबर ही है। लेकिन जब आप उसकी पहचान उसकी वैल्यू से करने लगते हैं कि ये भी स्वर्ण है, ये भी स्वर्ण है, तो आपके मन में इस बात का भेद नहीं होता कि इयररिंग है तो इसकी वैल्यू कम है, ये ब्रेसलेट है तो इसकी इयररिंग इसकी वैल्यू ज्यादा है। आप जानते हैं कि सभी स्वर्ण से बने हैं, सिर्फ मेरी आवश्यकता के अनुसार इसकी आकार, इसके पहचान अलग अलग है। मैं कानों में पहनती हूँ तो ये मेरे इयररिंग्स हो गए, हाथ में पहन रही हूं तो ब्रेसलेट हो गया, रिंग हो गया, लेकिन इसका मूल स्वरूप तो स्वर्ण ही है। इसी तरह से सनातन भी मूल स्वरूप में एक ही है। हमने अपने अपने मान्यताओं के आधार पर अपनी अपनी पहचान बनाई है। ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति भिन्न हो सकती है, लेकिन सनातन कभी ना अलग था, ना अलग है, ना कभी भविष्य में कभी अलग होगा। सर। क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य भी सनातन ही है और इस सृष्टि का अंत भी सनातन है। हाँ सर, जैसा कि कहा जाता है कि सनातन धर्म जो है मतलब किसी मनुष्य द्वारा नहीं जनरेटेड है। इसको बिल्कुल। मतलब वेदों को जो जनरेट किया है वो जो हमारे देव हैं उनकी वाणी है वो। तो बिल्कुल। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये लास्ट चल रहा है कलयुग का। तो क्या मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अंतिम चरण कहा जाता है उसमें कलयुग में कल की भगवान का अवतरण होगा।
और ऐसा भी माना जाता है कि उसके पहले जो कली राक्षस है वो भी आएंगे। तो मतलब इस तरह की जो मतलब पहले से जो लिखी हुई है प्रिडिक्शंस, वो कब तक यहाँ पे मतलब देखने को देखिए, मिलेगा? सतयुग के अंदर क्या चीज हमारी विकृत हुई थी? हमारी सत्य। आत्मा की आप। पहचान। जी। तो भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए, खंभ जी। फाड़ के प्रकट हुए। जी। यानी यहाँ उनका अवतार जो था वो साधारण नहीं था। भगवान राम का जन्म हुआ। आप जानते हैं उनका जन्म कैसे हुआ? उनका जन्म हुआ यानी कि उस समय पर एक बात ध्यान से समझिए, अगर इस संसार के अंदर ऐसा तत्व काम कर रहा है जो मन को विकृत कर रहा है, तो यहां जो जन्म लेगा, जो अवतार जन्म लेंगे, तो उन पर भी तो उसका असर होना चाहिए। जी। तो ऐसे में भगवान राम की उत्पत्ति कैसे हो रही है? पुत्र कामिष्ठ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ नारायण प्रकट हो रहे हैं, दशरथ जी को खीर का प्रसाद देते हैं, दशरथ जी अपनी दोनों रानियों में बांट देते हैं, दोनों रानियां अपना अपना कुछ हिस्सा तीसरी रानी को देते हैं और 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। ये संकेत है। इसके पीछे की सच्चाई अगर आप समझेंगे तो ये बहुत अलग है। यानी यहां पर भगवान ने लीला करने के लिए जिस स्वरूप को इस संसार में प्रकट किया, उसकी उत्पत्ति का रहस्य भी वही है जो सनातन से जिस संसार की उत्पत्ति हो रही है, वह यहां वही रहस्य काम कर रहा है। इस पर अभी बोलने का समय नहीं आया है। किसी और समय पर जब नेक्स्ट। ऊपर वाला परमिशन देगा, इजाजत देगा, तब इस पर इस विषय पर चर्चा होगी। जी। लेकिन यहाँ इतना बताना चाहता हूं कि यहाँ एक संकेत है कि भगवान प्रकट हो रहे हैं, उनका पदार्पण हो रहा है। फिर भगवान कृष्ण की बात कर लीजिए। अवतार तो अंतिम कालखंड में ही हुआ है। जी। अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है तो कारावास में हो रहा है। 24 घंटे पहरे हैं, बेड़ियों से बांधा हुआ है। अब सोचिए कि ऐसे में कोई व्यक्ति संतान उत्पत्ति के बारे में कैसे विचार कर सकता है? दिन रात तो पहरा है, आप बेड़ियों में बंधे हुए हैं। तो क्या जैसे साधारण मनुष्य का जन्म होता है, क्या उसी तरह से जन्म होगा? यहां तो उस प्रक्रिया को अपनाया भी नहीं गया है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण का भी पदार्पण होता है। उससे पहले, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले कन्या उत्पन्न होती है, आकाशवाणी होती है। आपने वो सब चीजें सुनी होगी, समझी होगी। जी। और जब उनका जन्म होता है तो सारे पहरेदार सो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण कारागार से कहां पहुंच जाते हैं, आपको पता है। तो क्या कलयुग के अंदर जब कल्कि पैदा होंगे, तो क्या किसी साधारण मनुष्य के गर्भ से पैदा होंगे? ऐसा नहीं हो सकता। कल्कि का जन्म होगा तो भी उसी सनातन प्रक्रिया से होगा जैसा जन्म हर काल खंड में ईश्वर परमात्मा लेता आया है अपनी लीलाओं को करने के लिए, वही होगा। इसीलिए कल्कि को कौन पहचान पाएगा? जो इस ब्रह्मांड की उस लीला के रहस्य को जानता है, वही कल्कि को पहचान पाएगा। बाकी सब लोग कयास लगाते रह जाएंगे। और यहां पर एक चीज और महत्वपूर्ण आती है। जी। अगर बुद्धि का यहां पर नाश होना है, हमारे विचारों का अगर यहां नाश होना है, तो यहां बाहुबल काम नहीं करेगा। यहां कुछ और चीज काम करेगी। हमारी मान्यताओं को खंडित करने के लिए जो शस्त्र काम हमारे को प्रयोग लेने चाहिए, या उन शस्त्रों का, उन ऐसे लोगों का उदय होगा जो इस संसार को वो मान्यताएं देंगे, वो पैरामीटर देंगे जो कल्कि के साथ मिलकर के इस संसार को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। इसलिए कल्कि का जन्म, कल्कि की लीलाएं अभी भी रहस्य है। लेकिन इतना जरूर है कि कल्कि का जन्म हो चुका है। उसका संकेत ब्रह्मांड ने बहुत पहले दे दिया है, लेकिन अभी इजाजत नहीं है उसके संदर्भ में कुछ बात कहने की। जब आज्ञा होगी तो वो बात भी रखी जाएगी। लेकिन इतना समझिए कि कल्कि का उदय हो चुका है और अब ब्रह्मांड की वो शक्तियां उस कार्य को बहुत सहजता से पूरे करने के लिए आतुर है। अ,
आप मतलब थोड़ा सा समय की भी हमारे पास मतलब स्लॉट्स होते हैं, तो सर आपने इतनी खूबसूरती से हर चीज को बहुत ही बारीकी से समझाया है, और जो आपने योग के जो तत्व हैं उनकी पूरी व्याख्या की कि कैसे कैसे कौन सा तत्व हर युग में काम किया, और आगे लास्ट में जो हमारा अभी चल रहा है कलयुग में बुद्ध जी का चल रहा है, और उसके बाद फिर बृहस्पति जी का एलिमेंट आपने कहा कि वर्क करेगा। ये सारी चीजें बहुत ही खूबसूरती से आपने यहाँ पे प्रेजेंट की है, और वैसे भी मैं आपकी बहुत ज्यादा मतलब फैन समझ लीजिए। बहुत ही अच्छा लगता है आपके वीडियोस रिप्रेजेंट करना, और मैं चाहूंगी कि हम नेक्स्ट एपिसोड कभी लेंगे तो उसमें और आगे चीजें आप अपनी तरफ से जरूर यहाँ पे प्रेजेंट करें। और आज का जो ये एपिसोड है मैं आज यहाँ पे ही सम अप करती हूँ, और आप हमारे इस जन मीडिया टीवी से कनेक्ट हुए उसके लिए मैं आपका बहुत ही जी, हार्दिक अभिनंदन बहुत और बहुत बहुत ही तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। एक दो लाइन आपको मैं भी और आपके चाहूंगी। दर्शकों को भी। जी, जी, दो लाइन चाहूंगी कि आपको और आप। जी, जन मीडिया के लिए और पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए आप दो लाइन जो जी, ऐसा कुछ ऐसा बताएं जिसको जी, फॉलो करें लोग। जी। देखिए, आपका और आपके जन मीडिया के दर्शकों का मैं बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और एक ही लाइन में अपनी बात कहूँगा, उठो जागो कुछ कर दिखाओ, ये समय अब सोने का नहीं है, बहुत कम समय शेष बचा है और हम उन बिरले लोगों में से हैं जिन लोगों को विधाता ने इस समय पर इस धरा पर भेजा है, जब युग परिवर्तन का समय है और हमारे पास करने के लिए इतने मौके हैं, और अब भी हम यदि उस चीज को नहीं समझ पा रहे तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य। जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय। थैंक यू सो मच सर।